शिवानंद आश्रम योगाचार्य चंद्रमोहन भंडारी जी के योग सेशन का 5वां दिन। तीन बार ओम मंत्र के जाप से शुरू करते हैं। लंबी सांस लीजिए। और उंगली आंखों के ऊपर, आंखें खोलने, उंगलियां खोलने, कान को ताप दे और चेहरे का स्पर्श माथे पर सर का गर्दन का both arms, मध्य भाग, elbow please। तो रोज की भांति हम व्यायाम करने हैं और आज थोड़ा जो हम जानते हैं कि इसमें मर्म भी पूरी तरह से शामिल है, तो क्योंकि मर्म की चर्चा शुरू हो चुकी है तो हम देखेंगे कि किस तरह से इस अभ्यास में पूरी तरह से मर्मों को भी यूज किया जा रहा है। तो जिस समय हम ये जोड़ों का मतलब व्यायाम, मर्म, श्वास, मन और ज्ञान सबको जोड़ देते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत मतलब परफेक्ट और तुरंत, समय नहीं लगता। तो टांगे खोलकर पैर की उंगलियों से शुरू करते हैं। तो इसमें तल, हृदय और क्षेत्र दोनों ही मर्म आ जाएंगे। ये हथेली अगर बगल में, पीठ जितना सीधी बनेगी कोहनी से खींची रहे। एंड स्टार्ट।
लगे तो आप चलाते रहिए, सांस सुनते रहिए। तो पूरा पंजा आगे को दबाएंगे तो गुल्फ मरण आ जाता है। और दाएं बाएं, इसमें हिप जॉइंट पर विटअप मार्ग है, वो आ रहा है। और पंजे को टकने से गोल चक्कर घुमाएंगे तो ये गुल्फ मार्ग पूरी तरह से खुलता है और जो मूवमेंट है उससे जोड़ में ग्रीजिंग अपने आप हो रही है। तो इस तरह से इस अभ्यास में जो रिजल्ट्स हमारे आते हैं उनके पीछे बहुत पक्का आयुर्वेद का पूरा ज्ञान लगा हुआ है, क्योंकि आयुर्वेद इस शरीर का ज्ञान है। रिवर्स कर लीजिए। तो अब हम घुटने कराते हैं और कल हमने घुटने का बारे में जाना है कि ये फ्रंट में हम अपने अंगूठी का पैर यहाँ दोनों तरफ बिल्कुल गड्ढा है, उसी में सेट होता है और उंगलियां जान पर है और ये पोजीशन तो पूरी पीठ सीधी है। And now straighten, breathe in and forward, breathe out. Yes, that's good. और गोल चक्कर धीरे धीरे आप देखते हैं कि गर्मी होना शुरू हो जाती है। तो ये अग्नि जल रही है और जैसे जैसे अग्नि प्रचंड होती है तो ब्लड का पूरा डिटॉक्स ऑल जो भी इश्यू है अपने आप रिजॉल्व होगा। रिवर्स। And put it down, feel your legs. और इसी तरह से दूसरी बात, तो बार बार सांस को आपने इंडिविजुअली बिल्कुल कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जानी चाहिए। तो फ्रंट में और उंगलियां, चार उंगलियां अंडरनीथ स्टार्ट। And reverse. और जमीन में रख लें, जान के डालें।
which means mind is showing no stress whatsoever. अब हम हिप जॉइंट पर आ रहे हैं, तो हिप जॉइंट पर एक विटअप मार्म कहते हैं, और ये बहुत ही अच्छा मर्म है। जो हमारा बोन मैरो के बाद अगली प्रोसेस है, उसमें इस मर्म का विशेष रोल है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सांस से बिना जोर लगाए हुए और हिप जॉइंट पर रोटेशन। કોઈની ગાડીની લાઈટ ચાલુ છે પંચ 8295 8295 ની ગાડીની લાઈટ ચાલુ છે પંચ रिवर्स कर दीजिए। राइट एंड लेफ्ट। तो जिस जोड़ का जितना मूवमेंट है उसको हम जरूर क्रिएट करते हैं। और यदि हमारे जोड़ खुले रहते तो ये फ्रैक्चर वगैरह ये सब चीजें बहुत कम हो जाती है। जो इतनी आसानी से आजकल हड्डियां टूट जाती है, उसके पीछे है कि जोड़ बंधा हुआ है और वो फ्लेक्सिबल नहीं हो गया। तो सीधा पर आते स्टार्ट। तो फर्स्ट डे के कंपैरिजन में अब आपको ये चीजें काफी आसान लग रही होंगी और सांस लेने में भी आपको इतनी असुविधा नहीं हो रही होगी। ब्रेन की कैपेसिटी काफी एक्सपैंड हो चुकी है। एंड देन रिवर्स द रोटेशन। तो इसमें बेसिकली आपका कितना इन्वॉल्वमेंट है। Are you doing it with full, knowledge, consciousness, या फिर विचार कहीं और है और व्यायाम यहाँ हो रहा है तो उसका कोई खास रिजल्ट नहीं बनता। राइट एंड लेफ्ट। तो इस तरह से यदि हम इतना कर देते हैं तो हमारे टांगों के मर्म सारे कंप्लीट हो गए, which means नाभि से नीचे के सारे issues we have taken care. Butterfly.
तो दोनों घुटने एक साथ ब्रीद इन, थोड़ा सा क्राउचिंग है, और इसके बाद ये पूरा अनफोल्ड करना है पीठ को। गर्दन सीधी रखिए, पीठ और गर्दन का अलाइनमेंट अच्छा बनाइए। और फिर से घुटना ऊपर नीचे, और प्रयास करें कि घुटना जमीन की तरफ हो जितना जा सके, तो आपका हिप जॉइंट खुलता है। और अब हम पूरी पीठ पीछे लेते हुए ब्रीद इन, और फिर पूरी पीठ को आगे लाएंगे, कोहनियां टांगों से आगे, एंड पुश द लोअर बैक डाउन। और फिर पीठ को बिल्कुल सीधा रखें और ट्राई टू पुश इट डाउन। टुवर्ड्स द एंड शोल्डर्स एंड नेक को भी, सर को भी झुका लेते हैं, और नाभि अंदर खींचेंगे, सांस बाहर फेंकते हुए। और पीठ को सीधा कर लीजिए। तो इस पोजीशन में आप देख रहे हो कि हमारी जो सिटिंग बोन कही जाती है, पेल्विक पूरी स्ट्रक्चर का दो बोन्स, तो ये हमारी कटी तरुण मर्म इसको कहा गया है, और ये आसन बांधने में यही आपका वो टच होना चाहिए, बाकी सारा शुड बी ऑफ द फ्लोर। तो इस तरह से ये पोस्चर जो है, पोस्चर बनाने में ये बिल्कुल बढ़िया एक है, तो प्रिसाइज होता है, एंड देन यू विल सी कि आपकी बैक भी बिल्कुल बंधी रहती है, और फ्रंट यहाँ से ये सारा जो मल निष्कासन की क्रिया है, एंड लेडीज में यूट्रस संबंधी जो भी इश्यूज हैं, तो उन सब का इनमें बहुत अच्छा है। तो अगला भी जो है वो वाला भी हमारा टोटली इट इज, और यहाँ जितने भी मर्म है वो अपने आप दे आर, विच मीन्स मतलब नर्वस सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्वादिष्ठान चक्र कहा गया है, उसी को बस्ती मर्म कहते हैं, और बस्ती मीन्स क्लीनिंग। तो इस तरह से ये बिलो द नेवल है, और सेक्स एंड इसके बिल्कुल मध्य में है बस्ती मर्म। ब्रीद इन कर लीजिए,
लंबी सांस लें। आज हम लेटने वाला स्किप करते हैं। विल ट्राई टू डू इट स्टैंडिंग और केवल एक ये लोअर पार्ट को थोड़ा सा साइड में ट्विस्ट देने के लिए। सो वो पाम्स हिप्स के बराबर और पैर मिले हुए हैं, घुटने मिले हुए हैं, एंड ट्राई टू पुश देम टुगेदर। एक साथ अलग ना हो और जमीन तक डालें और गर्दन अपोजिट ब्रीथ आउट। कनेक्ट बैक। और यहीं से हम अब जो थर्ड वाले बाल हैं इनको इनडायरेक्टली एड्रेस करेंगे। सो लेट्स स्टैंड अप ऑन योर नीज। तो एग्जैक्टली अंडर द रिब केज की जड़ में सेट करना है उंगलियां। द फर्स्ट फिंगर अंडर द लास्ट रिब और पीछे अंगूठा भी लास्ट रिब की जड़ में, और सांस छोड़ते हुए हम कमर को सिकोड़ेंगे और उंगली से दबाएंगे। सो ब्रीथ इन करते हुए रिलीज। आगे भी आ सकते हैं इधर। वी हैव लॉट ऑफ स्पेस। और वज्रासन में हो सके तो बैठ जाए, एड़ी ऊपर ही रहे और एड़ी के ऊपर हमारी सिटिंग बोन्स हिट करती हैं या मतलब टच करती हैं। तो ये कटी तरह मारो और ये भी कि कोहनी अगर करो तो शोल्डर हमारे they open out to chest expand होती है। अब हम यहीं से अगला जो कि नाभि भार, तो एग्जैक्टली नाभि के ऊपर मुट्ठी रखनी है और हथेली मुट्ठी के ऊपर, एंड देन वी जस्ट बेंड द अपर पार्ट। तो आपका ये कलाई वाला हिस्सा रिब केज के अंदर को आएगा। तो ये लिवर, पैनक्रियास, सारे जितने भी इंटेस्टाइन्स उन सब को ये थोड़ा प्रेशर और रिलीज, और झुकते हुए सांस भरें और सीधा होते हुए छोड़ें। फिर से जांघों के ऊपर कंधे गिरे हुए एंड नेक, यू शुड फील द नेक फ्री। तो ये शोल्डर में अगर नेक अंदर घुस गई तो वही आजकल इश्यूज में हिस्सा है कि द शोल्डर्स हैव ब्लॉक्ड द
नेक तो सर्वाइकल एरिया सारा बन जाता है, तो यहीं से हमारा प्राण का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। ना बस्ती मार्ग के ऊपर, तो नाभि से नीचे बस्ती मार्ग, और इस बार हम पूरी पीठ को आगे ले जाएंगे, जितना झुक सकते हैं, और सांस भर लें, वापस आते हुए छोड़ दीजिए। और अकेली जानों के ऊपर 2-3 लंबी सांसें, और मन के ऊपर वो सारा भाव कि जो भी हम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम आना है, कौन सी मेरी इश्यूज ये ठीक करने वाला है। तो ये चीजें हम लगातार मन को देते हैं, ध्यान से हमारी बुद्धि उसको मन को देगी, और फिर मन शरीर को उसी तरह से रिजल्ट देगा। तो जितने भी हमारे चक्र कहे गए हैं योग में, ये चक्र मर्म के केंद्र हैं, और इन्हीं से प्राण का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्राण ऊपर से नीचे को आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। तो हर सांस में प्राण आया, और ब्रेन के माध्यम से जहां भी एक्शन है उधर को ज्यादा फोकस हो जाता है। तो हार्ट का भी फोकस, ब्लड सर्कुलेशन भी उसी डायरेक्शन में। तो दिस इज हाउ आवर बॉडी इज ए हाईली ऑटोमेटेड मशीन। और अगर ये जानकारी हमें हो जाएगी तो हेल्थ इज नॉट सच अ मेजर इश्यू। चले, अब हम जो चेहरा, सर और गर्दन, इसके मार्ग दोनों भी बैठ ले लेते हैं। सो द फर्स्ट वन, लंबी सांस नाक से खींचेंगे, पेट बाहर आएगा, और फिर ये पूरा चौड़ा स्ट्रेच करके जीभ को पूरी बाहर रखे, और बिना आवाज की पूरी सांस बाहर निकाले हैं। तो यही हम नाभि को अंदर को दबाएंगे तो लंग्स स्क्वीज होते हैं, तो सांस बाहर आती है, और फिर लंबी सांस लेके आता है। स्टार्ट। तो जब इनको इतना खींचना है कि ये चीक बोन्स में दर्द होने लगे, तो इससे क्या है कि पूरा ब्रेन हिलता है और ये गला भी हिलता है। तो इस तरह से हमारी नर्व्स पूरी तरह से खुलती है। अब अगले वाले में हम सांस लेते हुए पेट अपने आप खुलती है, और फिर हम ये मुंह बंद रखेंगे, सांस निकल न पाए, और पुश करेंगे कि सांस निकले, तो पेट भी फर्दर होएगा। सो लंग्स विल ट्राई टू ब्रीथ मोर, एंड देन जो हमारी सांस की नली, विंड पाइप, ट्रैकिया, इस सब मतलब एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम is activated. So let's go. कि जब हम सांस लेते हैं तो यदि कोई ऐसे करेगा
तो फिर ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेट आपका पहले आपने अंदर कर दिया। तो ये एक्शन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं है। तो वी शुड ऑलवेज हैव ओनली दिस एक्शन। तो ये वाला एक्शन नहीं होगा। जब आप ये भूलेगा तब ये और ज्यादा पूरा प्रेशर मारता है, तो लंग्स विल, ये प्रेशर लंग्स की तरफ से आ रहा है। And therefore, this abdominal pumping, it is really helping us. जब हमें गहरी सांस चाहिए तो ये थोड़ा एलोप होगा, और जब कुछ नहीं चाहिए तो वो बहुत हल्का हल्का मूव करता है। नेक्स्ट में हम इसको यहाँ लगा लें और वही स्नोरिंग साउंड हम क्रिएट करेंगे, अपने आप नहीं होती है, हम उसको बनाएंगे और उसके द्वारा हम थोड़ी सांस को भोजन करने की तरफ को भी डालते हैं। तो उधर भी अगर कोई कंजेशन है तो वो निकलेगा, अपने आप जाती है। हमने थोड़ा यहाँ ये पैसेज को कंस्ट्रक्ट किया है तो इधर उधर से निकलेगी। सो लेट्स गो। ये हमारा शुद्ध चक्र। अब लास्ट है जो कि विंड पाइप के लिए है। तो चिन अप करके और गहरी सांस अंदर खींचते हुए ये यहाँ से इस चेम्बर से नीचे की जो विंड पाइप ट्रैकिया है, इनको हम थोड़ा सिकोड़ते हैं और वायु को फोर्स करते हैं, तो वायु का भी क्लीनिंग करती है। सो लेट्स गो। खेचरी मुद्रा भी लगा सकते हैं, जीभ पीछे डालते हैं। तो इस तरह से हमने जो हमारे चक्रों वाले राइट फ्रॉम स्वादिष्ठान से मणिपुर, अनाहत और विश्वसनीय, इन चक्रों को हमने पूरी तरह से फ्लेक्सिबल बना लिया है, जिससे कि सब मतलब दिस मशीन इज नाउ फुली फंक्शनल। और जो एडिशनल हम थोड़े बहुत वर्कआउट्स करेंगे तो उसमें फर्दर में प्राइमरी मसल्स जो योग आसनों में क्या है कि मसल्स है, लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, और जो एक्चुअल फिजिकल जॉइंट है उसकी ग्रीजिंग है, तो वो सब चीज उससे और बढ़िया हो जाती है। सो दैट द बॉडी इज फुली ऑपरेशनल और कहीं भी उसमें किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहीं से हम खड़े होकर आज थोड़े खड़े होकर कुछ ऑल्टरनेटिव क्या है वो भी देख लेते हैं, ताकि जिनको बैठना मना है तो खड़े होकर भी कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो उठने के लिए सिंपल वे हम ये इस पोजीशन में आ गए। जो लोग सक्षम है वो ये करते हुए और हाथ से बैलेंस करते हुए हम ऐसे हो जाते हैं, और जो लोग
इतनी आसानी से घुटना सीधा नहीं कर सकते, तो उनके लिए वही है कि वो इस पोजीशन में है। तो यही है कि हमने आधा वजन हाथों में ले लिया है, तो अब ये हमारी टांग आसानी से उठती है। और दूसरी टांग को उठाने के लिए हम ये इसको उठाएंगे, घुटने को नहीं उठा रहे हैं, हम इसको उठा रहे हैं, तो वो अपने आप ही उठ रहा है। तो ये उठने में ये उठा, इसको आगे ले आया, घुटना सीधा किया और इसको सीधा कर दिया। तो आप बड़ी आसानी से बिना घुटने को यूज किए हुए उठ सकते हैं। और इसको हमें करना है ताकि हम अच्छे बने रहें। अब हम ये घुटने का क्या है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो कठिन मार्गों में हिट कर रहे हैं, ज्ञानों मार्ग भी हमारा चल रहा है, और जो अणुऊर्वी वो भी चल रहा है। And then throw little forward. तो इनिशियली थोड़ा अगर कोई सपोर्ट देना है तो उसको ले सकते हैं। यदि आपका ये हिस्सा भारी है, इधर जो एक्सरसाइज देनी है, तो दिस इज ए गुड एक्सरसाइज। इससे ये वाला आपका फैट काफी प्रोसेस होता है, एंड इट्स वेरी गुड वर्कआउट। तो ये आपने थ्रो फॉरवर्ड जो है, इट्स ए गुड वर्कआउट। Now, placing this thumb forward, तो ये pelvic bone के ऊपर हम इसको रखते हैं, और ये हमारे पीठ के लिए। तो जितना हम बेंड करें पीछे को, जितना आप कर सकते हो, टांगे नहीं मुड़ेगी, मतलब कर्व करेगी, केवल वेस्ट पॉइंट पर कमर से हम जितना पीछे झुक सके, सांस भर ले और सीधा होते हुए सांस छोड़ ले। और अब यहीं से पहले सांस भर लेते हैं यहाँ पर, और अब आगे झुकते हुए प्रयास करना है जितना आप झुक सको, और फिर धीरे धीरे पेल्विक बोन को भी थोड़ा टर्न करते हुए ट्राई टू टेक योर फोरहेड टुवर्ड्स द नी, और घुटने खींचे रहे, तो टांग नहीं मोड़नी है, पूरी सांस बाहर। Coming back, breathe in, और सांस छोड़े, हल्का सा पीछे को बढ़ते हुए ब्रीथ इन, सीधा होते हुए फिर से ब्रीथिंग कर लें, और फिर धीरे 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 जितना भी बैठ कर सकते हैं आपने करना है। डेली करेंगे तो काफी धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी। तो इस तरह से ये जो हम लेट के स्पाइन का फॉरवर्ड बैकवर्ड करते हैं, तो खड़े को भी कर सकते हैं। इस तरह से एल्डरली पीपल, जो लोग बहुत जिनका मूवमेंट कम हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट बॉडी का बिल्कुल बनाना है, और जैसे भी बने उसमें ब्रीदिंग का इनपुट जितना बनाएंगे उतनी ही उनको बॉडी हल्की मिलेगी, क्योंकि ब्रीदिंग के माध्यम से बाय नाउ यू नो कि दिस एनर्जी फ्लो, तो जितनी एक्स्ट्रा करंट बॉडी में आती है, बॉडी उतनी
हल्की हो जाती है, क्योंकि सारी सेल्स दे बिकम अलाइव। गुड। अब हम एक हल्का सा ये रोटेशन केवल चेस्ट का, तो जितने शोल्डर खुले हैं उतने पैर खुले हैं, एल्बो पैर पैरेलल, बिल्कुल ग्रिप है पैर का, पैर नहीं हिलेगा। आर्म्स इन फ्रंट, ब्रीद इन, और केवल आप शोल्डर और नेक को जितना पीछे तक ले जा सकते हैं ले जाए, एंड देन वाइडन योर चेस्ट। वापस आते हुए कभी भी लगे सांस नहीं रोकती तो छोड़ भी सकते हैं, फिर से ले लें, एंड देन तो शोल्डर को पूरा स्ट्रेच भी किया है, एंड कमिंग बैक, गोइंग टू द अदर साइड। इस तरह से हम जो मतलब इंडिविजुअल जिसकी जैसी फिजिकल सिचुएशन है, बॉडी सिचुएशन है, वो अपने हिसाब से जितना भी कर सकता है उतना उसको करना ही चाहिए। तो दे विल फाइंड कि दे कैन वेरी इजीली मेंटेन सफिशिएंट हेल्थ की, अपना उठना बैठना जो पर्सनल मतलब जितनी नीड है उतना तो वो कर ही ले, ताकि किसी के डिपेंडेंट ना होना पड़े, इतना हमको करना चाहिए। अब हम ताड़ासन से शुरू करते हैं। तो both feet close and now जब इंडिविजुअली कर रहे हैं तो आप काफ़ी स्पीड में भी कर सकते हैं। जो यंगर लॉट है, दे डोंट नीड हैव टू बी सच स्लो, दे कैन बी क्वाइट फास्ट, और इतने ही टाइम में वो 20-25 टाइम्स कर सकते हैं। जो हम 5 बार कर रहे हैं, आप उसको 15-20 बार कर डालेंगे तो आपके लिए अच्छा वर्कआउट हो जाता है। आप 10 किलोमीटर की वॉक करके आओगे और ये वाला 15 मिनट में अगर आपने कर लिया तो वो कहीं उस वॉक से कई गुना ज़्यादा एडवांटेज देता है। सो आई नेवर एवर वॉक विदाउट एनी पर्पस। हाँ, कहीं जाना है काम से तो प्रयास करेंगे कि वॉक करके ही जा सके तो अच्छा है। वो हर बार व्हीकल में जाना ठीक नहीं है, तो छोटी छोटी डिस्टेंसेस, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, एंड इट्स अ गुड वे। तो नॉर्मल टास्क अपने चोर्स करने में हमारी शरीर का भी अभ्यास हो जाता है। क्योंकि पता मैं अपनी पेरेंट्स की जनरेशन को देखता हूँ तो उन्होंने कभी कोई उनको अभ्यास की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा सारा ही जो पर्पस है वो बिल्कुल सेट था। अब हम अगले पर चलते हैं। तो जो हम ये लेते हैं, तो आज हम इस मर्म को भी जानेंगे कि ये जो शोल्डर ब्रेक हमारा बनता है, इसकी जड़ में एक मर्म है। तो यहाँ पर जब हम ले गए और यहाँ स्ट्राइक करते हैं, तो ठीक इसी वेटअप मार्गस का बृहति मार्गस का नाम है। तो ये
अब हम चेस्ट ब्रीथिंग बनाएंगे। तो इन सब में हमारे जो ये अपर आर्म्स, आनी, ओरवी, अंश, पीछे अंशमान, उसके नीचे बृहति, ये सारे मार्ग एक साथ हमारे चलते हैं। We have murmurs up and down of our nipples. We have murmurs on the armpits. ये सब एक साथ ही जब हम ये अभ्यास कर रहे हैं तो they all are getting involved। तो सर का ये निकला हुआ भाग इसको हम हथेली के और अंगूठा ठीक अपने आप क्रीप काटी पर मर्मों से आ जाता है। पार्किंसंस के लिए बताया जाता है कि it's very useful। So bringing both elbows in front of the forehead, breathe out and breathe। पूरा नाभि पूरे तड़कों से खोल और सांस भरते हुए ढीला, और अब सांस को छोड़ दीजिए और दोनों बाजू सीधे। एंड नाउ जो कल हमने 8 भाग लिए थे, 8 पे आ जाएंगे तो तल हृदय। अब जब रूप यहाँ आए तो क्षेत्र गिराई तो माइनी बात। Right and left। And rotation, long deep breaths। तो ये ब्रेन को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देगा, कोई भी पार्ट ब्रेन का सबड्यू नहीं रहेगा। एंड देन रिवर्स द रोटेशन। इस तरह से हम मर्मों को इनडायरेक्टली और भी अच्छा स्टिमुलेट करते हैं। और फिर जो हमने कोहनी पर, कूड़ पर और इंद्रहस्ती। नाउ फोकस उधर शिफ्ट हो गया। लॉन्ग डीप ब्रेथ्स वाइल रोटेशन एट द बॉल्स, आगे पीछे। सो 3-dimensional movement at the ball joints and then rotation up। And reverse। और जब अब हम ये यहाँ पर लाएंगे तो लगभग 10 hormones together, या even more than 10। So bring forward, take them up and then behind and breathe out।
from behind on top and lower from the front. और फिर से लंबी सांस। And every time, make sure that the body is 100% in relaxed state. और वो आपको मन के द्वारा, और मन अपने आसन पर है फोरहेड पर, तो फोरहेड में सारी हमें फीलिंग्स और इमोशंस दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। And you will find कि वो पूरी तरह से शांत। अब आज हम ये एक एक जोड़ रहे हैं। और सीधा करें। अब हम ये साइड रोटेशन पहले सांस भर लें। और फिर से एक दो सांस बिना होकर के now next time breathe in पहले कर रहे हैं। now push the ear towards the shoulder। सीधा सांस छोड़ दीजिए, थोड़ी लंबी सांस। और जब बिल्कुल शांति हो जाए मन के ऊपर, तब हम एक फुल रोटेशन, तो आगे झुकाकर अब आप नेक एंड हेड टुगेदर, तो खाली गलाई नहीं घूम रहा है, सर भी बिल्कुल उसके साथ। तो सर्वाइकल पॉइंट हम बिल्कुल इतना लचीला बना देते हैं कि वहां पर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन प्राणिक फ्लो नहीं है। And reverse the rotation. तो जो सीनियर से जितनी उम्र ज्यादा है, उतना ही हमें इसको अपनी सुविधा से जितना हम आराम से कर पाए उतना करना है, फोर्स नहीं करना। और धीरे धीरे डेफिनेटली यू कैन इंक्रीज योर मोबिलिटी। अगर मान लीजिए पहले आप नहीं कर रहे थे, आप कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि महीने भर में आपकी मसल्स सारी मतलब चीजें काफी एम्पावर होंगी, उनमें स्ट्रेंथ बनेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी और आपके मूवमेंट सब होने लगेंगे। तो इसलिए ये है कि विल पावर बनाएं, और नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे, और ब्रीदिंग आपकी सबसे इजी
वो फटाफट आपको पढ़ने सपोर्ट कर देती है। गुड। अब हम सर पर चलते हैं। सो आज ये सारे मारना लेंगे, तो ठीक इसके नीचे हमारा चित्र है, तो इसीलिए यहाँ पर खूब थपथपा के आप ऑयल, ताकि ब्रेन हमेशा बिल्कुल फुली एक्टिव रहे। जो आजकल इतनी ये सेरेब्रल इश्यूज हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि ब्रेन को अपना फूड मिलता ही नहीं है। आप जितना बॉडी बना रहे उसको भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया करके गोली खाकर वो मतलब आगे नहीं बढ़ने देते। और अब स्क्रैच को बढ़िया करके, सो दैट यू फील इनसाइड कि हाँ मजा आता है। एक्चुअली दिस मसाज इज द नाइस, वेरी रिलैक्सिंग। और अब हम आज एक मर्म, मतलब यहाँ पर कई मर्म हमारे आएंगे, लेकिन मैं आपको पोजीशन केवल दे रहा हूँ। ये हमारे यहीं पर एक हल्का सा है, जहाँ हम लोग जनरली जैसे पकड़ते हैं सर को, सर दर्द हो रहा तो ऐसे ही पकड़ते हैं, सर दर्द हो रहा तो एक्चुअली ये सारे मर्म हैं। तो हम ये यहाँ पर रखते हैं, और पहली 3 उंगली, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड मिड फिंगर, इनको टच करा दीजिए आपस में, और तीनों उंगलियां बिल्कुल फ्लैट। इंडेक्स फिंगर भी फ्लैट है, और ये चौथी की तरफ को जा रही है। अंगूठा ऐसे पीछे से आ रहा है। तो पूरी स्कल को हमने अपनी हथेली में ले लिया है। अब ये यहां से तो हम इसको स्क्वीज करेंगे, और इनसे डाउन प्रेस करेंगे, सांस छोड़ते हुए और लेते हुए फ्री कर दीजिए प्रेशर को। सो लेट्स गो। थोड़ी लंबी सांसें, और हंसने मतलब रिलैक्स्ड रहना है। कभी भी कोई भी जोड़ अगर परेशान है तो उसको पूरी तरह से ढीला करने देना है। अब हम कान पर चलते हैं। तो कान के पीछे एक्चुअली मार्ग है, लेकिन आज हम कान के छेद में ही बस ये डाल के, या पूरे कान के पर्दे पर आप ये इतनी हथेली रखकर हल्का सा दबाव बनाकर गोल चक्कर दे दीजिए। तो जड़ में गोल चक्कर, इसको नहीं हुआ है, जड़ के पास। सो ऐसे प्रेस एंड और फिर कान के छेद में उंगली डाल के now eyes squeeze and open wide, पूरी जोर से नीचे और फिर पूरी खोले, squeeze and open wide। अब हम आईब्रोज को पूरा ग्रैब करिए और जोर से दबाना है, पिंच करना है। इसी तरह से गालों को खूब नोचे, ताकि इधर को भी खूब ब्लड सर्कुलेशन। तो चेहरा हमारा काफी, अगर ये हम करेंगे देखेंगे कि योर फेस विल बी ऑलवेज यंग एंड ग्लोइंग। अब हम ये लोअर आईलिड्स विद द बैक ऑफ द इंडेक्स फिंगर, तो तर्जनी
देखिए पीछे से, बस नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, आंख हल्की सी बंद है, फिर ऊपर वाली पलक को अंगूठे के बैक से, इस तरह से हम सेंसेस इनको भी पूरा एक्टिवेट करते हैं ताकि इनका फंक्शन भी बढ़िया बना रहे। गुड। अब हम eyeballs, so up and down. Right and left. Full rotation. And reverse the rotation. तो जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं उनको हमें जरूर कुछ ना कुछ समय जरूर देना है। प्रयास करें कि दोनों आईबॉल अपोजिट साइड हो जाए सेम टाइम। गोल चक्कर। और रिवर्स कर रहे हैं। Good. Up English 8. Moving both eyeballs together. तो दोनों कुर्सियां एक साथ चलाते हुए अंग्रेजी का 8 लिख लें और रिवर्स भी कर लें। ये भी तरीका है ब्रेन को काफी अब एक मिनट रखने का, ब्रेन हमारा जगा रहे, धीरा ना पड़े, सुस्त ना हो जाए, लेजी ना हो। गुड। अब हम नॉस्ट्रल्स पर, तो हमने उंगली ऊपर नीचे रखनी है, जो उंगली नीचे आएगी वो नाक पर पड़ेगी और लंबी सांसें खींचते हुए जोरों से। Or the last and the best, laughing. तो पूरे जबड़े से हम मस्तिष्क का अच्छा इसमें ब्लड सर्कुलेशन पूरा पहुंचाते हैं। So 3 ways of laughing. पहला, first round with mouth closed. Start. सेकेंड राउंड, जितना भी चौड़े को खींच के रखना है और जितनी दहाड़ के वोकल कॉर्ड्स को भी खूब यूज करें और एक सांस में देर तक हंसते जाइए। लेट्स गो।
लास्ट राउंड में जीप को भी पूरा बाहर खींच के रखना है, जबड़ा पकड़ा हुआ है, एंड ओनली 3 times. Let's go. और अब हम जिस आसन पर भी आप अच्छे से बैठ सकते हो, कंफर्टेबली, जिसको कि आपको खोलना ना पड़े मिडवे, तो उस आसन में हम बैठ सकते हैं। और एक राउंड भस्त्रिका का करेंगे, बढ़िया से करिएगा, बिल्कुल ये एब्डोमिनल मूवमेंट है, चेस्ट का मूवमेंट बिल्कुल ना आए, और पहले स्लो रिदम में सेट कर लीजिए, और बस फिर उसी रिदम को आप कंटिन्यू रखिए, फास्टर फास्टर, और जब लगे कि अब नहीं हो रहा है, ये लय टूट रहा है, तो उसको जस्ट टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ और वैसे ही छोड़ दीजिए, बिल्कुल सीधा रखते हुए, और एंड गो थ्रू द एक्सपीरियंस कि क्या क्या चेंजेस हमको दिखाई देते हैं जो होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पेट अंदर बाहर, ऊपर नीचे, पेट अंदर बाहर। अब हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, तो हमने अपने को शरीर से अलग कर लिया है। इस आइडिया को आप पूरी तरह से समझने का प्रयास करिएगा कि मैं नाम की चीज इस समय शरीर से अलग होकर शरीर को एग्जामिन कर रही है। Body is
completely on its own. तो इसकी अपनी जो समझ है, कॉन्शियसनेस है, इसका जो नेचर है, ये अपने नेचर में वापस आ रही है। मैं इसी को नेचुरोपैथी कहता हूँ कि प्रकृति ने जो इस शरीर में व्यवस्था दी है वो अब अपने आप से सेटिंग कर रही है। यदि वो अस्त व्यस्त है तो अपने आप पूरी तरह से सेट होती है। तो धीरे धीरे सांस छोटी होती है, इजी होती है, और फिर बॉडी भी पूरी तरह से जो टेंस हो रही थी वो उस टेंशन से बाहर आकर बिल्कुल ढीली पड़ती है। और आपको जैसा भी अनुभव हो रहा है कि आपका जो मेंटल फोकस है वो किस तरह से शरीर से विड्रॉ होते हुए मन के साथ आकर बच जाता है। और ऐसा लगने लगता है जैसे हम ध्यान में ही बैठ गए, लेकिन हाँ, जैसे ही बिल्कुल शांत हो जाते हैं तो आँख खोलकर अगली क्रिया की तरफ जाएंगे। So it's a unique experience कि शरीर मेरा है और मैं शरीर नहीं हूँ। इस चीज को आप बिल्कुल प्रत्यक्ष कर सकते हो। और फिर जो हम चाहते हैं वो हम अपने दिमाग में रखते हैं। दिमाग से बुद्धि लेती है, बुद्धि मन को गाइड करती है, और उसी हिसाब से बॉडी की रिजल्ट्स अपने आप, because body is always listening to whatever is coming from the brain. बाहर ही कितना मैं बोलूं, जब तक आपके कान के माध्यम से वो आपकी समझ में नहीं बैठेगा तब तक वो रिटर्निंग मोड में नहीं आएगा। रिटर्निंग मोड में तभी आएगा जब हमने उसको प्रत्यक्ष समझकर और सेट कर लिया, तो देन it will always be active when needed. ठीक बोल रहा हूँ या गलत? तो धीरे धीरे you will realize कि भाई ये वास्तव में बिल्कुल सही चीज है। और ये मैंने कोई ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से रिसर्च किया है, कोई रिसर्च नहीं, बस शास्त्रों में दिया हुआ है और उसका अनुभव लेने वाली बात है। That's the only thing. अब हम कपालभाति लेते हैं। तो भस्त्रिका में क्या था कि हमने खूब जितना अधिक से अधिक ब्लड में हम फ्रेश एयर डाल सकते थे डाली, ताकि खून पूरी तरह से खोल जाए, और खोलेगा तो सही हो जाएगा। So nothing else needed. So simple. चलिए, अब कपालभाति में हम जो भी अब ये गैसेस बनी है, टॉक्सिन्स निकले हैं खून के, तो अगर वो हवा में आए, एयर में आए, तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से हमने बाहर निकाली है। तो इसलिए कपालभाति की जाती है कि लगातार सांस को भारी फेंकते जाओ, नई सांस अभी नहीं लो, ताकि ब्लड की जितनी भी एयर है वो बाहर आ जाए, और फिर लास्ट में हम गहरी सांस भरते हैं। We will recharge the blood with full fresh air. तो भस्त्रिका और कपालभाति ये क्रियाएं हैं, और इन क्रियाओं का पर्पस पूरी तरह से बिठा लीजिए। इसका प्राणायाम से कोई लेना देना नहीं है।
चल लेट्स गो। पूरा दबा लीजिए सांस बाहर और लंबी सांस खींचते हुए पेट पूरा फुलाएंगे और फुला के रखिए, सांस को अंदर रोक के रखिए ताकि ये ब्लड में घुले। और जब न रोक पाए तो पेट को पूरा दबाते हुए जितनी सांस भी निकल सकती है निकालेंगे और 2-3 सेकंड निकाल के ही रखिए। दोबारा से लंबी सांस, पेट को पूरा जितना फूल सकता है फुलाए और फुला के ही रखिए। तो ये सारी फ्रेश एयर बार बार हम खून में ले जा रहे हैं और फिर निकाल भी रहे हैं। फिर से और जब लगे कि बॉडी ढीली पड़ने लग गई है, सांस भी ढीली होने लग गई है, तो हम अपने को दोबारा से अलग कर लेते। अभी तक हमने बॉडी को हमारी इच्छा से काम करवाया, अब हम शरीर को अपनी इच्छा पर छोड़ दे रहे हैं और हम उसकी दृष्टा बन रहे हैं। तो जो मैं नाम का व्यक्ति है ये कर्ता भी है और यही दृष्टा भी बनता है। तीन बार ओम मंत्र का जाप कर लेते हैं। गहरी सांस भरिए। So we will reassess